मन मस्तिष्क दोनों ही अगर ऊर्जावान हो, मन भी हो और मस्तिष्क भी हो, पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो, तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां हो तो उनसे लड़ने या उनको सहन करने की भी क्षमताएं रहती है। बात यही हो जाती है, मन भी ऊर्जावान होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात सितंबर महीने की कर रहे हैं। सितंबर महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने की संभावनाएं बन रही है, पूर्ण चर्चा करेंगे उसी पर। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे, क्या व्यवस्थाएं हैं उनकी बैठे रहने की या आगे बढ़ने की। तो सबसे पहले वह देख लेते हैं, फिर प्रभाव पे आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा सिंह राशि में लिखा है क्योंकि सिंह राशि है और चंद्र राशि पर यह वीडियो बन रहा है। सूर्य और बुध आपके खुद के लग्न या आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य यहाँ पे 17 तारीख तक रहेंगे। इस महीने केवल और केवल एक ही परिवर्तन है, वह सूर्य का है और वह भी 17 तारीख को हो जाएगा। और बुध आपके पूर्ण महीने, पूरे ही महीने यहीं पर रहने वाले हैं। द्वितीय द्वितीय भाव में आपके मंगल रहेंगे और तृतीय भाव पराक्रम भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे पूरे ही महीने। मंगल भी पूरे ही महीने यहीं पे रहेंगे, केतु भी यहीं पर रहने वाले हैं। लेकिन केतु अपने जो बलाबल है या उनके पास में जो पावर है वह कम हो गई है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही रहेगा। अगर केतु पर वीडियो नहीं देखा है, केतु निर्बल हुआ है, उसका एक वीडियो हमने दे दिया है, वो आप देखिए। उसमें पूरी पूरी चर्चा है, पूरे चर्चा केवल केतु के बारे में है। क्या प्रभाव थे, कैसे कम होंगे और क्या अब प्रभाव आएंगे। अब वही बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और खुद की राशि में यहाँ पर बैठे हैं और यहीं पर रहने वाले हैं। नवम भाव भाग्य भाव में बृहस्पति बैठे हैं और आपके राहु के साथ में। तो यहाँ पे गुरु चांडाल दोष की बन रही है स्थिति है, लेकिन ना के बराबर, क्योंकि राहु कमजोर हुआ, केतु कमजोर हुआ तो राहु भी कमजोर हो गया। अब गुरु जो है यह 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, तो वह भी प्रभाव लाएंगे वक्र अवस्था के। उसके लिए इसमें थोड़ी सी चर्चा होगी, लेकिन बहुत ज्यादा पूरी चर्चा आने वाला वीडियो है गुरु के लिए, उस पर करेंगे। शुक्र वक्र अवस्था से, शुक्र आपके द्वादश भाव 12वें भाव में रहेंगे, वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। यह भी 4 सितंबर को ही होंगे। तो 4 तारीख को दो ग्रह, एक ग्रह वक्री हो रहा है, एक ग्रह मार्गी हो रहा है, वह वैसे ही प्रभाव लाएंगे। अब बात करते हैं आपके साथ क्या होने वाला है या क्या व्यवस्थाएं बैठेगी। अब प्रभाव क्या आएंगे उसकी अगर बात करते हैं, तो पूरे ही महीने आपके यहाँ पे एक चीज को देखें। पूरे ही महीने आपको वाणी से लेकर के, वाणी में बुद्धि मिलती हुई नजर आती है। ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, वह ऊर्जा पूर्ण रूप से आपको बढ़ती हुई रहेगी 17 तारीख तक। 17 तारीख तक किसी भी प्रकार की ऊर्जा मन मस्तिष्क और शरीर में कमी देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी स्थिति बन रही है। वहीं अगर बात कर लेते हैं 17 तारीख के बाद, तो वाणी में भी ऊर्जा चली जाएगी और कुटुंब का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। 17 तारीख के बाद से परिवार का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है आपको, और किसी प्रकार की कोई उलझने उलझी हुई है कुटुंब में या परिवार में, तो वह कम होती हुई नजर आती है। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब यहीं से बात कर लेते हैं, अगर एक चीज को देखें, क्योंकि वाणी के स्थान में पहले से मंगल बैठे हैं, सूर्य और चले जाएंगे, कुटुंब का साथ तो मिलेगा, वाणी में ऊर्जा मिलेगी, लेकिन वाणी यहाँ पे थोड़ी सी क्रूर हो सकती है। वाणी थोड़ी तेज हो जाए, आपका बोला हुआ हर किसी को पसंद ना आए, तो उसका आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी पड़ेगी। किसी से भी बात करते हैं 17 तारीख के बाद, तो उस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। पराक्रम में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, पराक्रम धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही नजर आता है। हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के आपके योग बन रहे हैं, जो अब तक हैंडल नहीं कर पाते थे। किसी कोई भी सिचुएशन आई, कोई दिक्कतें आ गई हैंडल करने में, मन से ही परेशान हो गए, तो वह सारी चीजें यहाँ पे कम होती हुई नजर आती है। भाइयों का साथ बढ़ता हुआ नजर आता है। सुख भाव की अगर बात कर लेते हैं, तो सुख भाव के जो स्वामी हो जाते हैं आपके मंगलवार द्वितीय भाव में बैठे हैं आपके,
तो यहाँ पे सुखों की भी कोई कमी ऐसी विशेष रहने वाली नहीं है। सुख भी यहाँ पे बढ़ोतरी की ओर ही इशारा कर देते हैं। वहीं बात कर देते हैं प्रेम प्रसंगों की, तो प्रेम प्रसंग भी भाग्य से मिलते हुए नजर आते हैं। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपका वाद विवाद चल सकता है, लेकिन वो कोई मेजर इशू नहीं है वाद विवाद का भी, क्योंकि जो आपके प्रेम प्रसंगों का भाव होता है उसके स्वामी बृहस्पति हो जाता है, और बृहस्पति के साथ में राहु है, वही एक थोड़ी सी परेशानी बना सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वैसे ही वह अपनी अवस्थाओं में कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा की। ज्ञान बहुत अच्छा इस महीने आपको रहने वाला है। पढ़ाई करते हैं, शिक्षा के लिए आप शिक्षा लेते हैं तो ज्ञान में कोई कमी नहीं है। ज्ञान आपका बढ़ोतरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। संतान से भी सुख आपको पूर्ण मिलता हुआ रहेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पैसों का लेन देन अगर देखें तो पैसों का लेन देन में थोड़ी सी कमी हो सकती है। पैसा कहीं पे उलझ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचे फिर इन्वेस्ट करें। पैसा उलझने की संभावनाएं बन जाती है। जॉब अगर करते हैं कहीं पे तो जॉब में थोड़ी सी दिक्कतें आपको सामने आ सकती है। प्रमोशन अटक सकता है। अगर किसी का प्रमोशन आना है तो प्रमोशन अटकने की संभावनाएं बन रही है। ट्रांसफर के कोई प्रकार के योग नहीं है कि कहीं पे ट्रांसफर हो जाए, ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है। वहीं पति पत्नी के आपसी संबंधों की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप और पति पत्नी के संबंध 17 तारीख तक बिल्कुल स्मूथ जाने वाले हैं, और उसके बाद में भी ठीक ठाक ही रहेंगे। 17 तारीख तक तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आपका खुद का इन्फ्लुएंस अपने पार्टनर पे रहेगा 17 तारीख तक, लेकिन उसके बाद में आपका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा आप खुद ही वहां से अपना इन्फ्लुएंस जमाना कम कर दें। लेकिन दिक्कतें कोई नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद यहाँ पे समझ में नहीं आता कि वाद विवाद हो जाए। अब बात अगर करें आपकी यात्राओं की, तो यात्राओं के योग तो हैं, योग बन रहे हैं, यात्राओं के योग भी हैं और बहुत अच्छे योग हैं, फायदा निकलने वाले योग हैं। भाग्य से यात्राएं भी अच्छी हो जाएगी। धर्म की तरफ भी झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे धर्म के कामों में आप जो भी धार्मिक काम होते हैं, आपके रीति रिवाज होते हैं, वह सभी निभाते हुए नजर आएंगे आप। और यहीं से भाग्य की खुद की अगर बात करें तो भाग्य में 4 चांद लगते हुए नजर आते हैं। भाग्य में कोई प्रकार की परेशानी नहीं है, क्योंकि पंचमेश जो हो जाते हैं वह भाग्य भाव में बैठे हैं राहु के साथ में। हाँ, भाग्य में थोड़ी सी ऐसा जरूर लग सकता है कि हाँ, ये भाग्य से मेरे को सब कुछ मिल जाए, और वह थोड़ी सी देरी करवा सकता है। जो आज मिलनी चाहिए चीज वो कल मिले, बस इतनी ही देर है, बहुत ज्यादा देर नहीं है। करियर को लेकर के अगर बात करेंगे तो करियर आपका थोड़ा सा डामाडोल, या ऐसा कह लो अगर व्यापार करते हैं आप तो व्यापार में पैसा लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो व्यापार में पैसा खर्च होगा। मेडिकल खर्च आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेडिकल खर्चों के योग थोड़े से बन रहे हैं, क्योंकि आपके शुक्र वहां पे बैठे हैं। शुक्र देव आपके करियर के स्वामी होकर के वहां बैठे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा खर्च करवा सकते हैं शुक्र देव द्वादश भाव में बैठ करके। यात्रा लंबी दूरी की भी हो सकती है, और यहाँ पे अगर किसी के कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं। आपके फेवर में ही सारे काम होते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल अगर बात करें इस महीने का राशिफल कैसा रहेगा, तो 70% पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और 70% बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। वीडियो में हमने सब कुछ कवर किया, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ देखा, वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें, कॉल कोई नहीं उठाएगा। अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं आप, जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।